पूर्ण समाज कोलन 4 आध्यात्मिक वर्ग। इस अध्याय में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के सामान्य वर्णन के साथ ही ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थ का विशेष वर्णन हुआ है। पिछले अध्याय में नारद मुनि ने समाज के वर्ण संस्थान का वर्णन किया है और अब वे इस अध्याय में चारों आश्रमों में आध्यात्मिक उन्नति की अवस्थाओं का वर्णन करेंगे जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के नाम से जानी जाती हैं। ब्रह्मचारी को वास्तविक गुरुवार के संरक्षण में रहना चाहिए, गुरुवार का सच्चा आदर करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए और उनका तुच्छ सेवक बनकर उनके आदेशों का सदा पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए और गुरुवार के निर्देशन में वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रणाली के अनुसार उसे मेखला, मृगचर्म, जनेऊ तथा जटा धारण करना चाहिए और हाथ में दंड तथा जलपात्र रखना चाहिए। उसे प्रतिदिन प्रातः भिक्षाटन करना चाहिए और शाम को जितनी भिक्षा मिले उसे लाकर गुरुवार को अर्पित कर देनी चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरुवार का आदेश मिलने पर ही प्रसाद स्वीकार करना चाहिए और यदि कभी गुरुवार अपने शिष्य को खाने को आज्ञा देना भूल जाए तो शिष्य को चाहिए कि अपने आप प्रसाद ग्रहण न करे, प्रत्युत उपवास करें। ब्रह्मचारी को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जितना नितांत आवश्यक हो उतने ही भोजन से संतुष्ट रहे, अपने उत्तरदायित्व को निभाने में पटु बने, आज्ञाकारी बने तथा अपनी इंद्रियों पर संयम रखे तथा जहां तक संभव हो स्त्रियों की संगति से बचे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्त्रियों के साथ रहने से पूरी तरह बचे और गृहस्थों तथा क्षत्रिय अनुरक्तों से भी न मिले, न ही वे किसी स्त्री से एकांत में बातें करें। इस प्रकार अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने गुरुवार को दक्षिणा दे और तब अपने घर के लिए विदा हो तथा अगले आश्रम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, अन्यथा शुद्धता पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में ही स्थित रहे। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा संन्यास आश्रम के कार्यों का उल्लेख है। गृहस्थ को मनमाना कामासक्त जीवन का भोग करने की छूट नहीं है। निसंदेह वैदिक जीवन का पूर्ण उद्देश्य विषयासक्ति से मुक्त होना है। सारे आश्रम आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वीकृत हैं और यद्यपि गृहस्थाश्रम में कुछ काल के लिए कामासक्त जीवन के लिए छूट है, किंतु यह मनमाने कामासक्त जीवन की अनुमति प्रदान नहीं करता। अतएव गृहस्थ जीवन में भी अवैध मैथुन की अनुमति नहीं है। गृहस्थ को विषय सुख के लिए कोई खतरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वीर्य का विनाश भी अवैध मैथुन है। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है जो गृहस्थ तथा संन्यास के बीच में है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को अन्न खाने पर प्रतिबंध रहता है और उसे ऐसे फल भी नहीं खाने चाहिए जो पेड़ पर न पके हों। उसे अग्नि में भोजन पकाना भी मना रहता है। यद्यपि वह चरु अर्थात वह अन्न जो यज्ञ की अग्नि में भेंट किया जाता है खा सकता है, वह प्राकृतिक रूप में उगे फल तथा अन्न खा सकता है। उसे घास फूस की झोपड़ी में रहकर जाड़ा तथा गर्मी सहन करना होता है। वह नाखून या बाल नहीं काट सकता। उसे अपना शरीर तथा दांत साफ करना मना रहता है। उसे वृक्ष की छाल पहननी होती है और दंड धारण करना पड़ता है। उसे 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में जीवन बिताने का अभ्यास करना होता है। अंत में जब वह वृद्धावस्था के कारण वानप्रस्थ के कार्य नहीं कर पाता तो उसे सब कुछ बंद करके शरीर त्याग देना चाहिए। श्री नारद ख्वाच बहाचारी गुरु क्ले वसंतांतो गुरोहितम आचरण दासवनी चो गुरोसु है सौहदय। शब्दार्थ नारद मुनि ने कहा, विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करें। उसे विनीत होना चाहिए और गुरुवार के साथ ही दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरुवार के लाभ ही रहे। साय प्राचुपासीद गुरुवनियर कसुरोतमान संधे उबे चयत्वाग्जपन ब्राह्य समाहित। 2 शब्दार्थ दिन तथा रात्रि के संधिकाल में अर्थात प्रातःकाल तथा संध्या समय उसे गुरुवार अग्नि, सूर्य देव तथा भगवान विष्णु के विचारों में लीन रहना चाहिए और गायत्री मंत्र को जपते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। रिंदान से धीत गुरुराहु तश्त सुयंत्रित उपक्रमे उसाने चरणों शीर्षानमेत। 3 शब्दार्थ गुरुवार द्वारा बताए जाने पर विद्यार्थी को चाहिए कि वे उनसे नियमपूर्वक वैदिक मंत्रों का अध्ययन करे। शिष्य को प्रतिदिन अपना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व तथा अध्ययन के अंत में अपने गुरुवार को सादर नमस्कार करना चाहिए। मेखला जिनवासान से जट्टादंडक मंडलून भृभुयादुपवीतां च दर्भपानीयथोदितिम। 4 शब्दार्थ अपने हाथ में शुद्ध कुश घास लिए हुए ब्रह्मचारी को मूंज की मेखला तथा मृगशाला का वस्त्र पहनना चाहिए। उसे शास्त्रोक्त विधि से जटा रखना चाहिए, दंड धारण करना चाहिए, कमंडल लेना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए।
सायं प्रातश्वरेध्यक्षं गुर्वेत निवेदेत। भुजजीत यद्यनुज्ञातोनुचिदुपवसेत वब्चित। 5। शब्दार्थ ब्रह्मचारी को सुबह शाम भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाना चाहिए और जो कुछ भी भिक्षा में मिले उसे लाकर गुरुवार को दे दे। वह तभी भोजन करे जब गुरुवार उसे भोजन करने का आदेश दे, अन्यथा यदि कभी गुरुवार आदेश न दे तो वे कभी कभी उपवास करें। सुशीलो मितभुग्दक्ष श्रद्धानो जितेंद्रिय यावदर्थ व्यवहरेत स्त्रीषु सत्री निर्जितेषु च। 6। शब्दार्थ ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा भद्र होना चाहिए। उसे न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए न एकत्र करना चाहिए। उसे सदैव क्रियाशील तथा पटु होना चाहिए और गुरुवार तथा शास्त्रों के आदेशों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो। तात्पर्य: ब्रह्मचारी को काफी सतर्क रहना चाहिए कि वह स्त्रियों या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों की संगति न करे। यद्यपि भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने पर उसे ऐसे लोगों से बोलना ही पड़ता है, किंतु यह संपर्क बहुत अल्प होना चाहिए और उसे केवल भिक्षा के संबंध में ही बातें करनी चाहिए। उसे उन व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्त होते हैं। वर्जयत प्रमदागथाम गुहस्थो बृहद्तय इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मन। 7। शब्दार्थ ब्रह्मचारी या अगुहस्थ को स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से हठतापूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती हैं। तात्पर्य: ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह न करने का व्रत धारण करना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य बृहद व्रत रखना। ब्रह्मचार्य या सन्यासी को स्त्रियों से बातें करने या स्त्री एवं पुरुष को वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। स्त्रियों की संगति पर पाबंदी का आदेश आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है। स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने का परामर्श किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। समग्र वैदिक प्रणाली मनुष्य को विषयी जीवन से बचने की शिक्षा देती है, जिससे वे क्रमश ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास की दिशा में बढ़ता जाए और भौतिक भोग का जिसने विवाह त्याग करे, जो इस भवबंधन का मूल कारण है। बृहद व्रत उस व्यक्ति का सूचक है जिसने विवाह न करने का निश्चय किया हुआ है, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा वह व्यक्ति जो आजीवन कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होता। केशव प्रसादनोन्मर्दस्नत्नाभ्यजनादिकम गुरुस्त्री भी युवती भी कारणात्मनो युवा। 8। शब्दार्थ यदि गुरुपत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह न तो उससे अपने बाल कढ़वाए, न शरीर में तेल मालिश करवाए और न उसे माता तुल्य प्यार से स्नान कराने दे। तात्पर्य: शिष्य तथा गुरु पत्नी के मध्य माता पुत्र का सहसंबंध होता है। कभी कभी माता अपने पुत्र के बाल काटती है, उसके शरीर में तेल मलती है या उसे नहलाती है। इसी प्रकार गुरु पत्नी भी माता होती है, अतएव उसे भी माता तुल्य शिष्य की परवाह करनी चाहिए। किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवक ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसी माता को अपना स्पर्श न करने दे। इसका कठोर निषेध है। माताएं 7 प्रकार की हैं: आत्ममा व गुरे, पत्नी ब्राह्मणी राजपत्तिका, धेनुधात्री तथा पृथ्वी सप्तैतमावरय स्परिता। ये माताएं हैं: जन्मदात्री माता, गुरुवार की पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। क्षत्रियों के साथ अनावश्यक संगति वर्जित है, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी। यही मानवीय सभ्यता है। जिस सभ्यता में मनुष्यों को स्त्रियों के साथ बिना रोक टोके मिलने दिया जाता है, वह पाश्विक सभ्यता है। कलियुग में लोग अत्यंत उदार हैं, लेकिन स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करना वास्तव में असभ्य जीवन शैली है। नन्वग्नि प्रमदानाम घृत कुंभस्मय पुमान सुतांपी रहो जादा यावदर्थकृत। 9। शब्दार्थ स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतएव पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। तात्पर्य: यदि घी का बर्तन और अग्नि पास पास रखे जाएं तो बर्तन का घी निश्चित रूप से पिघलेगा। स्त्री की उपमा अग्नि से और पुरुष की थी के बर्तन से दी गई है। कोई कितना ही इंद्रिय संयमी क्यों ना हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है, भले ही वह स्त्री उसकी निजी पुत्री, माता या बहन क्यों ना हो। निसंदेह सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। अतएव वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलने पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष स्त्री के इस संयोग के निषेध के मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो वह निरा पशु है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। कल्पथित्वात् न यावदभासमिदमभिरर्विसर्ग द्वैतां तावन् विरमेत तो हास्य विपर्यय।
10 शब्दार्थ। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित होती है। तात्पर्य: यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चेतावनी है कि मनुष्य अपने को सत्री आकर्षण से बचाए। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो लेता तथा देहात्म बुद्धि से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक खत्री तथा पुरुष का द्वैत निश्चय ही बना रहेगा। किंतु वस्तुतः स्वरूप सिद्ध होने पर यह अंतर जाता रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि च विश्वपाके च पंडिता समदर्शन। विनीत साधु अपने असली ज्ञान के बल पर विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समदृष्टि से देखता है। भगवद गीता 5.18। आध्यात्मिक स्तर पर विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के द्वैत का परित्याग कर देता है, अपितु पुरुष तथा पशु के द्वैत को भी त्याग देता है। आत्म साक्षात्कार की यही परीक्षा है। मनुष्य को इसकी भली भांति अनुभूति होनी चाहिए कि जीव आत्मा है, किंतु वह विविध भौतिक शरीरों का स्वाद ले रहा है। सिद्धांत रूप में तो मनुष्य इसे समझता है, किंतु जब उसे व्यावहारिक अनुभूति होती है तो वह वास्तव में पंडित बन जाता है। उस समय तक द्वैत बना रहता है और स्त्री पुरुष की भी धारणा बनी रहती है। इस अवस्था में उसे स्त्रियों के साथ घुल मिलकर रहने में सतर्कता बरतनी होगी। किसी को अपने आप को पूर्ण समझकर शामरों के इस आदेश को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि मनुष्य को न केवल किसी स्त्री से अपितु अपनी पुत्री, माता या बहन के साथ रहने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद्वाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। बहुत वैनैव वस्तूना यथार्थ ज्ञान मुच्यते द्वैत ज्ञान में ते तद्वैत ज्ञानवंतदं यथा ज्ञानवंतता वस्तु यथा कस्तुस्तथा मति नैव ज्ञानार्थयोर्भेद सस्तत एकत्व वेदनम। विविधता में एकता वास्तविक ज्ञान है, अतएव कृत्रिम रूप से विविधता का परित्याग अद्वैतवाद के पूर्ण ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के अनुसार विविधताएं तो होती हैं, किंतु वे सब मिलकर एक इकाई का निर्माण करती हैं। ऐसा ज्ञान पूर्ण एकत्व का ज्ञान है। एतत् सर्व गृहस्थस्य समताम्नातान्यतेऽपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्थुगामेन। 11 शब्दार्थ। सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए मैथुन करने के लिए गुरुवार अनुमति प्रदान करता है। तात्पर्य: कभी कभी यह गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की मिथ्या धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, हर एक व्यक्ति गुरुवार के अधीन रहता है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने के लिए कठोर वर्जन है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरुवार के आदेशानुसार ही स्त्री संभोग में अनुरक्त होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख है कि मनुष्य अपने गुरुवार के आदेशों का पालन करे। गृहवृत्तिकल्पेन। गुरुवार की आज्ञा होने पर गृहस्थ का आमासक्त जीवन स्वीकार कर सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.11 में हुई है। धर्माविरुद्धोद्धूतेषु कामो उस्पि। धार्मिक विधि विधानों को अवज्ञा किए बिना कामासक्त जीवन बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरुवार की आज्ञा से प्रजनन, संतानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त अवधि में सत्रीगमन करने को अनुमति है। यदि गृहस्थ को गुरुवार किसी विशेष समय में खत्री संभोग करने की अनुमति देता है तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरुवार का आदेश न हो तो गृहस्थ ऐसा न करे। गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरुवार की अनुमति प्राप्त कर ले, तभी वह संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाए, अन्यथा नहीं। सामान्यतया ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरुवार की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रिय को एक से अधिक पतियों से विवाह की छूट है, किंतु इसे भी गुरुवार की ही आज्ञा से करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि वह चाहे जितनी बार विवाह करे और स्वेच्छापूर्वक कामासक्त जीवन के भोग में रत हो। यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना सारा जीवन गुरुवार के मार्ग निर्देशन में संचालित करना होता है। जो गुरुवार के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद।
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मनमाने ढंग से कर्म करता है और गुरुवार के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसको कोई शरण नहीं मिल पाती। यस्य प्रसादान नयते कृतुटपी। गुरुवार के आदेश के बिना गृहस्थ को भी कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होना चाहिए। अजनाभ्यनज्जनोन्तमर्दस्वयालेखामिशान मधु सृगंधल्लिपालड्जारांस्तेजिंयुये बृहदूवता। 12। शब्दार्थ ब्रह्मचारियों या उन गृहस्थों को जिन्होंने उपर्युक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है उनके लिए आंखों में सुरमा या जन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हार से सजाना, शरीर में इत्र फुले लगाना या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना मना है। उन्हें इन सब का परित्याग करना चाहिए। उपषित वैवन गुरुकुल द्विजो 5 तृतीयाव बुधेन त्रयीसाडोपनिषदन्यावदर्थयथाब्लम। 13। दत्वावर्मनुज्ञातो गुरो कामयदीश्वर गृहवन व प्रविशेत प्रवजेत तत्र व वसेट। 94। शब्दार्थ उपर्युक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहां उसे वेद, वेदार्थ तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य भर करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिष्य को चाहिए कि वह तब गुरुवार द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे और तब गुरुवार के आदेशानुसार गुरुकुल छोड़ दे और अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को, यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करें। तात्पर्य: निसंदेह वेदों का अध्ययन करने और उसको समझने में कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज के 3 उच्च वर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को अपनी अपनी सामर्थ्य तथा बुद्धि के अनुसार वैदिक साहित्य सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शूद्रों तथा अंत्यजों के अतिरिक्त सबों के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है। वैदिक साहित्य वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे मनुष्य परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा या भगवानों को समझ सकता है। गुरुकुल का उपयोग वैदिक साहित्य के समझने के लिए ही किया जाना चाहिए। इस समय प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी के लिए अनेक शिक्षण संस्थान हैं, किंतु ऐसे ज्ञान को परम सत्य के ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतएव प्रौद्योगिकी तो शूद्रों के लिए है जबकि वेद द्विजों के लिए है। फलस्वरूप इस श्लोक में बताया गया है, द्विजो 5 द्वितीयाव बुधे चतुर्वेयी साजगोपनिषदम। इस समय कलयुग में एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कोई भी द्विज नहीं है और अतएव समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। इस श्लोक में ध्यान देने की दूसरी बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से कोई भी व्यक्ति संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ बनना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि परम लक्ष्य तो परम सत्य को जानना है। अतएव विभिन्न आश्रमों में से गुजरना आवश्यक नहीं है। इस तरह कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। शील भक्तों सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना अनिवार्य नहीं माना था। अग्नौरवात्मनि च सर्वभूतेष्वधोपक्षजम भूते स्वधाम भी पशेदा प्रविष्ट प्रविष्टठत्। 17। शब्दार्थ मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि भगवान विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरुवार, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य तथा आंतरिक रूप से स्थित हैं। तात्पर्य: भगवान की सर्वव्यापकता को अनुभूति ही परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है, जिसे वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्राप्त करना होता है। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, अंडांतरस्थ परमाणु च्यान्तरस्थम ब्रह्माजीन में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा परमाणु तक के भीतर स्थित हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो वे अपने नाम, रूप, पार्षदों तथा दासों के समेत रहते हैं। जीव भगवान का अंश है। इस तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि जब भगवान परमाणु के भीतर प्रविष्ट हैं तो जीव भी उसी में है। मनुष्य को भगवान के अचिंत्य गुण को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भौतिक दृष्टि से कोई कभी यह नहीं समझ सकता कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी होकर भी अपने गोलोक वृंदावन में स्थित हैं। यह अनुभूति तभी संभव है जब मनुष्य विविध आश्रमों के विधि विधानों का दूरता से पालन करे। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कहना है, अप्रविष्ट सर्वगत प्रविष्टस्तु अनुरूपवान एवं द्विरूपी भगवान हरिरेको जनादन। भगवान अपने आद्य रूप में सभी वस्तुओं में प्रविष्ट नहीं है, अप्रविष्ट, लेकिन अपने निराकार रूप में वे प्रविष्ट हैं, प्रविष्ट। इस प्रकार वे एक ही समय प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। भगवद गीता 9.4
में इसकी व्याख्या की गई है, जहां भगवान कहते हैं, गया ततमिद सर्वजयद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहेते श्रीवस्थित। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं, शून्य हूँ। भगवान अपना विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार एकत्व में विविधता है, एकत्व बहुत्वम एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरण विद्युति विज्ञान है पर ब्रह्मादिगच्छति। 96। शब्दार्थ इस प्रकार से अभ्यास करते हुए चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो अथवा वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में हो, उसे परम सत्य ब्रह्म की सर्वव्यापकता की सदैव अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से ब्रह्म को समझा जा सकता है। तात्पर्य, यह आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह समझना होगा कि ब्रह्म किस तरह सर्वत्र विद्यमान है और वे किस प्रकार कर्म करता है। यह विद्या ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है और मानव जीवन का यही असली लक्ष्य है। ऐसे ज्ञान के बिना कोई अपने को मनुष्य नहीं कह सकता, प्रत्युत वे पशु जगत में रहता है। जैसा कि कहा गया है, स एव गोखर। ऐसे ज्ञान के बिना वे गाय या गधे के तुल्य होता है। वानप्रस्थ से वक्ष्यामि नियमान मुन्नि समतान यानास्थाय मुन्निर्गच्छे उद्धेलोक मुहाजसा। 97। शब्दार्थ है, राजा, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा, जो कि पारिवारिक जीवन से विरक्ति है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वे महलोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। न कुष्ठ पश्चिमश्नियदकृष्ट चाप्लिकालत अग्निपक्वम थामन्वा अर्कपक्वमुतारेतु। 18। शब्दार्थ वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जुती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे बिना जुती जमीन में उगे उन अन्नों को भी नहीं खाना चाहिए जो पूरी तरह पके नहीं हो। न ही वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। निसंदेह उसे सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। वनैश्वर पुरोडाशान निर्वपेत कालाचरोदितान लब्धे नवे नवीन नाण्ये पुराणम चर परित्यजेत। 19। शब्दार्थ वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अन्नों से पुरोडाश को यज्ञ में डालने के लिए तैयार करें। जब उसे थोड़ा सा नया अन्न प्राप्त हो जाए तो वह अन्न के पुराने संग्रह को त्याग दे। अम्नियर्थवेव शरण मुड्वनवाद्रिकंदरम श्रेत हिमायवग्निवर्षाकात्पशाट स्वयं। 20। शब्दार्थ वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को रखने के लिए वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत की कंदरा में शरण ले, किंतु वह स्वयं हिमपात, प्रभंजन, अग्नि, वर्षा तथा सूर्य के ताप को सहन करने का अभ्यास करें। केशरोमंग मशरूमलानी जटिलो दधत कमंडल वजने दंडवल कलाग्निप्रीछदान। 291। शब्दार्थ वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखे और अपने शरीर के बाल, नाखून तथा मूछें बढ़ने दे। वह अपने शरीर की धूल साफ न करे। वह कमंडल, मृक्षाला तथा दंड रखे, पेड़ की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे गेरुवे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। चरेध्ने द्वादशाब्दानष्टि व चतुरो मुनि द्वावेक व यथा बुद्धिन विपदेत कुरचकृत। 22। शब्दार्थ अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि वे अत्यधिक तपस्या के कारण विचकनलित या त्रस्त न हो उठे। यदा कल्पे स्वक्रियायां व्याधिभिर्जर्याथवा आन्वीक्षिक्या व विद्याया कुर्यादंशनादिकम। 23। शब्दार्थ जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदाध्ययन में अपने निमित्त कार्य करने में असमर्थ हो जाए तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। आत्मयज्ञीन समारोपे संयस्याहन ममात्मताम कारणो शून्यसेत सम्यक सज्वातां तु यथायतः। 24। शब्दार्थ उसे अग्नि को अपने में, आत्मा में भली भांति रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दे जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में लीन कर दे। तात्पर्य, 5 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश कारण है और शरीर कार्य है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यह शरीर 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भौतिक शरीर तथा 5 भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तादात्म्य का अर्थ है भली भांति यह समझ लेना कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। खे खाने वाला निश्वासान तेज सूक्ष्मात्मवान अपस्वसु का श्लेष्म पुयानीकृत अवशेष यथोधवम। 25। शब्दार्थ गंभीर स्वरूप सिद्ध ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर के विभिन्न अंगों को उनके मूल स्रोतों में लीन कर दे।
शरीर के छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है, श्वास की क्रिया वायु से उत्पन्न है, शरीर की ऊष्मा अग्नि द्वारा जनित है और वीर्य, रक्त तथा कफ जल द्वारा उत्पन्न है। त्वचा, पेशी तथा अस्थि जैसी कठोर वस्तुएं पृथ्वी द्वारा उत्पन्न है। इस प्रकार शरीर के सारे अवयव विभिन्न तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतएव इन सबों को पुनः उन्हीं तत्वों में लीन कर देना चाहिए। तात्पर्य: स्वरूप सिद्ध होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य शरीर के विभिन्न तत्वों के मूल स्रोतों को जान ले। यह शरीर त्वचा, अस्थि, पेशी, रक्त, वीर्य, मूत्र, मल, ऊष्मा, श्वास इत्यादि के मेल से बना है और ये सारी वस्तुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से प्राप्त होती हैं। मनुष्य को इन समस्त शारीरिक अवयवों के स्रोतों से पूर्णतया अभिज्ञ होना चाहिए, तभी वह स्वरूप सिद्ध आत्मवान बनता है। वाच्मग्नो सवक्तव्यामिंद्रिय शिल्पम करावधि पदानि गत्या वैसिरथ्य उपस्थम प्रजाप्त्व। 26 मृत्यापायो विसृज्य यथास्थान विनिर्दिशेत दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पष्टोनाध्यात्मनित्वच्चम। 27 रूपाणि चश्नुषा राजन् ज्योतिषभिनिवेशेत अपमु प्रचेतसा जलापरे ऐर्घाणवन्कृतो नयसेट। 28 शब्दार्थ: तत्पश्चात वाणी विषय को वाक इंद्रिय, जीभ सहित अग्नि को समर्पित कर दे। कल्ला कौशल तथा दोनों हाथ इंद्रदेव को दे दे। गति करने की शक्ति तथा पांव भगवान विष्णु को दे दे। उपस्थ सहित इंद्रिय सुख प्रजापति को सौंप दे। गुदा को मलोत्सर्ग क्रिया सहित उसके असली स्थान मृत्यु को सौंप दे। ध्वनि कंपन समेत श्रवण इंद्रिय को दिशाओं के अधिपति को दे दे। स्पर्श समेत स्पर्श इंद्रिय वायु को समर्पित कर दे। इरिष्टि समेत रूप को सूर्य को सौंप दे। वरुण देव समेत जीव जल को दे दे तथा दोनों अश्विनी कुमार देवों सहित घराण शक्ति पृथ्वी को अर्पित कर दे। मनो मनोठ्याश्चंद्रे बुद्धि बोधे कवपरे कर्माण्यध्यात्मना रुद्र यदय ममता क्रिया सत्वेन चित क्षेत्रज्ञ गुण्या बैंक कार्यकम परे। 29 अब सुकृतिम पो ज्योतिषे दो वायुनभस्यमुम कूटस्थे तच महति तदा व्यक्त अक्षरित प्रणततु। 30 शब्दार्थ: मन को मनोर्थों समेत चंद्रदेव में लीन कर दे। बुझ धी के सारे विषयों को बुझ धी समेत ब्रह्माजी में स्थापित कर दे। मिथ्या अहंकार, जो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है और मनुष्य को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, उसे भौतिक कार्यकलापों समेत मिथ्या अहंकार के अधिपति रुद्र में लीन कर दे। भौतिक चेतना को विचार के लक्ष्य समेत प्रत्येक जीवात्मा में और भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन कर्म करने वाले देवताओं को विकारयुक्त जीव समेत परब्रह्म में लीन कर दे। पृथ्वी को जल में, जल को सूर्य की ज्योति में, इस ज्योति को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मिथ्या अहंकार में, मिथ्या अहंकार को समस्त भौतिक शक्ति महतत्व में, फिर इस महतत्व को अप्रकट अवयव भौतिक शक्ति का प्रधान स्वरूप में तथा इस अप्रकट अवयव को परमात्मा में लीन कर दे। इत्यक्षरत्यात्मानं चिन्मात्रं वशेषितम् जातवाद्यो 5 ठविर्मे हरिग्धयो निरिवान लाए। 351 शब्दार्थ: जब इस तरह सारी भौतिक उपाधियां अपने अपने तत्वों में मिल जाएं तो जीवांत तो गत्वा पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाता है और गुण में परब्रह्म जैसा इस संसार से वे उसी तरह अवकाश ले लिए जिस प्रकार काट के जल जाने पर उससे उठने वाली लपटों शांत हो जाती हैं। जब भौतिक शरीर विविध भौतिक तत्वों में लौट जाता है तो केवल आध्यात्मिक जीव बचता है। यही ब्रह्म है और यह गुण में परब्रह्म के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के सप्तम सके के अंतर्गत पूर्ण समाज 4 आध्यात्मिक वर्ग नामक 12वें अध्याय के तख्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।